रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को सूचित किससे करते हैं बच्चे लोग? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन आर से। किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन आर से। या इसी को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे सूचित करेंगे? के से। अब सारे बच्चे जो इधर उधर अगल बगल अपना दिमाग रखे हुए हैं, बात कर रहे हैं, बात करना बंद करके दिमाग को बगल में छोड़ के अपने तरफ अपना दिमाग को लाइए, हमारे तरफ ध्यान करिए, बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बहुत बार आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी बार बार आ रहा है। तो आप बढ़िया से समझे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दिमाग दूसरे के पास रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो आपका दिमाग अगल बगल में है उसको छोड़ दीजिए और हमारी तरफ कंसंट्रेट करिए। यस और नो? चल, तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चे लोग? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसको किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव है तो यहाँ पे क्या रहेगा? आर। और ये जो चीज़ ऐसे लिखा था उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ऐसे लिखा गया उसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। आर लिखा गया तो रिलेटिव, आर लिखा गया तो रिलेटिव। ओ लिखा रहेगा तो एयर के लिए परमिटिविटी, एयर मतलब हवा के लिए। एम लिखा रहेगा तो मीडियम के लिए परमिटिविटी। एक बार सब लोग ध्यान से समझिए, सीधे ये लिखा रहेगा तो परमिटिविटी, आर देंगे तो रिलेटिव इसके पीछे, तो रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नोट देंगे तो एयर के लिए। किसके लिए बचे? अभी सबका यूज होने वाला है इसलिए पहले हम नोटेशन बता देते हैं किसको क्या पढ़ेंगे। नोट का मतलब 0 मतलब नोट, तो किसके लिए परमिटिविटी? एयर के लिए। अगर मान लीजिए एम दे देंगे तो मीडियम, मीडियम मतलब हवा को छोड़ के कोई भी माध्यम हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई आयल हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसको मतलब परमिटिविटी, इसका मतलब बोले तो परमिटिविटी, परमिटिविटी। अच्छा, परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल, क्योंकि पहला चैप्टर में चार्ज के बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर में किसका बात करें बच्चे लोग? चार्ज का। तो चार्ज से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे तो कौन सा शब्द जोड़ जाता है? इलेक्ट्रिकल। तो इसलिए इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका पूरा नाम क्या बोले तो? जैसे जैसे यहाँ पे लगाते जाएंगे वैसे वो इसका नाम पीछे में बदलते जाएगा। आर लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? रिलेटिव। एम लगा देंगे तो मीडियम, 0 लगा देंगे तो एयर। चल, अब ये परमिटिविटी क्या होता है उसको समझिए, क्योंकि डायरेक्ट आप डेफिनेशन पे जाइएगा तो फिर बढ़िया से आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा तो उतना ही गलती करिएगा, उतना ही मुश्किल से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। तो परमिटिविटी होता है क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए पहला चार्ज ये यहाँ पे रख दिए, दूसरा चार्ज को यहाँ पे रख दिए, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी मान लीजिए 2 मीटर है। दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है? 2 मीटर। तो दोनों चार्ज को हम 2 अलग अलग जगह पे रखे हैं। पहली बार दोनों चार्ज को हवा में रख दिए, दूसरी बार दोनों चार्ज को पानी में रख दिए। हवा भी एक माध्यम है दोनों चार्ज के बीच, और पानी भी क्या है? एक माध्यम है दोनों चार्ज के बीच में। मतलब 2 चार्ज के बीच में जो रहेगा वो माध्यम कहलाएगा। तो एक बार दोनों चार्ज को हवा में रख दिए,
तो हवा एक माध्यम हो गया दोनों चार्ज के बीच। एक बार दोनों चार्ज को पानी में रख दिए तो पानी क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच माध्यम। अब हवा में भी हमको दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकालना है, अब पानी में भी दोनों चार्ज के बीच हमको फोर्स निकालना है। तो ये जो बीच का जो माध्यम है दोनों चार्ज के बीच, ये माध्यम क्या करता है, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, चार्ज के बीच कितना प्रकार का फोर्स, या तो आकर्षण का या विकर्षण का। एक प्लस एक माइनस तो आकर्षण का फोर्स, और दोनों प्लस या दोनों माइनस तो रिपल्सन का फोर्स। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, तो बीच के जो माध्यम है दोनों चार्ज के बीच, वो फोर्स को लगने में बाधा डालता है, फोर्स को लगने में। तो जितना बाधा डाले वो माध्यम के भारीपन पे डिपेंड करेगा। अगर बीच का जो माध्यम है ज़्यादा भारी रहेगा तो फोर्स को लगने में ज़्यादा बाधा डालेगा। बीच का जो माध्यम है हल्का रहेगा तो फोर्स को जो लगने में, जो बाधा डालने में कम बाधा डालेगा। मतलब जो बाधा डाल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वही डिस्टर्बिंग चीज का नाम क्या है, परमिटिविटी। वही डिस्टर्बिंग चीज का नाम क्या है बोले तो परमिटिविटी। तो कोई आपसे कहीं पूछेगा ये परमिटिविटी होता क्या है, तो एक लाइन में उसको एकदम आसान शब्दों में बताएंगे, डिस्टर्ब करने वाला चीज, बाधा डालने वाला चीज का नाम क्या है। याद हो गया सब बच्चे को। कोई आपसे पूछेगा परमिटिविटी होता क्या है, तो उसको एकदम सिंपल शब्दों में बताएंगे, आसान भाषा में, एक लाइन में। डिस्टर्ब करने वाला चीज मतलब बाधा डालने वाला चीज का नाम क्या है। याद हो गया सब बच्चे को। क्या है परमिटिविटी बच्चे लोग? क्योंकि परमिटिविटी को नहीं समझेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको जो बीच में आएगा, जो कहानी बनेगा, फिर आपको उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो परमिटिविटी क्लियर हो गया। क्या है परमिटिविटी? डिस्टर्ब करने वाला चीज या बाधा डालने वाला चीज का नाम क्या है। किसको बाधा डालेगा? फोर्स को लगने में, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज के बीच का फोर्स का ही तो कहानी चल रहा है तब से शुरू से लेकर अभी तक। फोर्स के लगने में बाधा डालना। किसके बाधा डालना बोले तो, चाहे आकर्षण का फोर्स लगे चाहे विकर्षण का, दो चार्ज। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को लगने में जो बाधा डालेगा, वही बाधा डालने वाले चीज या डिस्टर्ब करने वाली चीज का नाम क्या है? परमिटिविटी। क्लियर कॉन्सेप्ट? चल एक बात और, जब इतना तक बढ़ गए, जितना हल्का माध्यम रहेगा उतना कम बाधा डालेगा। क्या बोले बच्चे लोग? तो कम बाधा डालेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। आपको कोई आदमी कम बाधा मतलब डिस्टर्ब करेगा तो ज्यादा ना पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो कम डिस्टर्ब करेगा तो ज्यादा पढ़िएगा, और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो उसी प्रकार से फोर्स लगना मतलब पढ़ना समझिए। तो अगर मान लीजिए डिस्टर्ब ज्यादा किया कौन? परमिटिविटी, तो फोर्स कम लगे। और डिस्टर्ब कम किया तो जितना हल्का माध्यम रहेगा उतना कम डिस्टर्ब करेगा, और जितना भारी माध्यम रहेगा उतना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो हवा और पानी की बात करें, हवा भी एक माध्यम और पानी भी एक। तो हवा और पानी में कौन हल्का है? तो कम डिस्टर्ब करेगा हवा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। कम डिस्टर्ब तो फोर्स ज़्यादा। फोर्स लगना मतलब आप पढ़ना समझिए, आसान भाषा में समझने के लिए। फोर्स लगना मतलब पढ़ना। तो डिस्टर्ब कम कौन करेगा? हल्का माध्यम। हल्का माध्यम कम डिस्टर्ब। क्या बोले तो? अब भारी माध्यम ज़्यादा डिस्टर्ब ज़्यादा। तो आपको फोर्स का लगना आपके पढ़ने के अनुसार समझिए। फोर्स का लगना मतलब आपके पढ़ने। तो डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा तो
पढ़ाई मतलब फोर्स कम लगेगा, मतलब पढ़ाई को फोर्स से रिलेट कर रहे हैं। पढ़ाई को किससे रिलेट कर रहे हैं? फोर्स से। तो डिस्टर्ब ज़्यादा तो फोर्स कम, मतलब पढ़ाई कम। माध्यम अगर हल्का रहेगा तो हल्का मतलब कम बाधा डालेगा, तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा डाल। चल, तो इसी के अनुसार हम इस परमिटिविटी को अब हम डिफाइन मतलब आपको रियली फीलिंग करवा दी है। अब जो हमारा टॉपिक है इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। इधर ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए दो चार्ज को हम दो अलग अलग माध्यम में रखे हैं। पहला चार्ज क्या बोले तो Q1, दूसरा चार्ज Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी इसको हम एयर में रख रहे। एयर का मतलब हवा, एयर का मतलब हवा। तो हवा दोनों माध्यम के बीच में कौन है? अभी माध्यम कौन है? अभी एयर। तो एयर में फोर्स जो है कितना लगेगा? फोर्स इन एयर बताइए तो। अच्छा, एयर का परमिटिविटी अभी ना बताए थे, किससे सूचित करते? इसका मतलब परमिटिविटी। और एयर का लेना है तो नोट बोल दिए थे पहले ही, शुरू में ही स्टार्ट करने से पहले। एम लगा रहेगा तो माध्यम, नोट लगा रहेगा तो एयर, और आर लगा रहेगा तो रिलेटिव। तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। नोट लगा रहेगा तो एयर, एम लगा रहेगा तो कोई माध्यम, हवा को छोड़ के कोई भी माध्यम, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है। तो फोर्स दो चार्ज के बीच हम तो निकाल चुके हैं, कितना लगता है? दोनों चार्ज का गुना बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये समीकरण नंबर 5 लिखिए। तो लिखिए, जैसे जैसे करके लिखिए, वैसे वैसे करके। मुंह को बंद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे मुंह को खोले हुए हैं, लिख रहे हैं। मुंह को खोलिएगा तो फिर आपको दिमाग में चीज़ें नहीं घुसेगा। मुंह को बंद करके लिखिए। देख रहे हैं सारे बच्चे की तरफ कौन कौन बच्चे मुंह को खोल के लिख रहे हैं। मुंह को खोलिएगा तो फिर आपको चीज़ें उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। एकदम मुंह को बंद रखिए और दिमाग में एकदम खोल के रखिए। तो बच्चे लोग उल्टा करते हैं, मुंह को खोलते हैं, दिमाग को बंद करके लिखते हैं। क्योंकि फिर ये चीज़ आपसे पूछेंगे भी हम ना, क्या हम बताए हैं, बीच में से कोई भी चीज़ पूछ लेंगे। तो बढ़िया से कहानी समझे रहेंगे तभी आपको हमारे आंसर या जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं भी उसका आंसर निकाल पाइएगा। चलिए, तो दो चार्ज को पहले कहाँ पे रख दिए बोल चलो? एयर में। तो एयर के परमिटिविटी को एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। तो दोनों फोर्स के बीच, दोनों चार्ज के बीच एयर में कितना फोर्स लगेगा बताइए तो? Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। तो पहले से ही देखते आए दो चार्ज के बीच लगने, मतलब पहला जितना भी हम फोर्स का फार्मूला लगाए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, सब ईयर में लगा हुआ फोर्स था। इसका मतलब ये हुआ जितने फोर्स हम देखें कहाँ पे लगा हुआ था? ईयर में। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों चार्ज को नहीं बदलना है और उनके बीच की दूरी को भी नहीं बदलना है। तो दोनों चार्ज को किसी माध्यम में पकड़ के रख देंगे। कहेंगे दिस टू चार्जेज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, दिस टू charges are placed in a medium of permittivity एप्सिलॉन m। माध्यम का परमिटिविटी कितना ले रहे बच्चे लोग? एप्सिलॉन m। माध्यम का परमिटिविटी कितना ले रहे बच्चे लोग? एप्सिलॉन m। क्योंकि पहले ही आप नोटेशन बता दिए हैं। एप्सिलॉन m का मतलब माध्यम का परमिटिविटी। किसका परमिटिविटी? माध्यम का माध्यम मतलब हवा को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, दोनों चार्ज के बीच कोई आयल भी हो सकता है। तो यही चीज़ हम डायग्रामेटिकली थोड़ा दोनों चार्ज को लिख देते हैं। मतलब चार्ज तो हमारा वही रहेगा। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज बचे लोग
और दोनों के बीच का दूरी वही रहना है। कितना दूरी था पहले, मतलब दो चीज़ सेम रहना है, दोनों चार्ज का मान और दोनों के बीच का दूरी सेम। कितना चीज़, दोनों चार्ज का मान और दोनों के बीच का दूरी। अब इसको किसी मीडियम में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, तो मीडियम का परमिटिविटी हम क्या मानते हैं बच्चे लोग, एप्सिलॉन एम। तो अब दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, एफ एम का मतलब फोर्स इन मीडियम, एफ एम का मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो, Q1 Q2 बट्टे 4 पाई मिड ईयर था तो ईयर का परमिटिविटी लिए, अब मीडियम है तो मीडियम का परमिटिविटी लेंगे कितना, एम इंटू आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। ये समीकरण नंबर क्या मान लिए बच्चे लोग, सेकंड। तो ईयर में भी फोर्स निकाल लिए समीकरण नंबर फर्स्ट, और माध्यम में भी फोर्स निकाल लिए समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, सेकंड। तो फर्स्ट का मतलब फोर्स इन एयर और सेकंड का मतलब फोर्स इन मीडियम, एम का मतलब मीडियम। अब दोनों के एलएचएस को डिवाइड किए तो दोनों को आरएचएस को भी डिवाइड करिए, करिए खुद से करिए। दोनों को आरएचएस को डिवाइड, पहले का आरएचएस बट्टा दूसरे का आरएचएस, पहले का आरएचएस भागा दूसरे का आरएचएस, दोनों के आरएचएस को डिवाइड करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए तो, पहले के आरएचएस में कितना लिखा है, Q1 Q2 बट्टे बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पहले के आरएचएस में था ना, और दूसरे के आरएचएस में बताइए Q1 Q2 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर स्क्वायर। क्या क्या कटेंगे खुद से काटिए, अब फाइनल हमको लिख के बताइए क्या होगा। क्या क्या कटेंगे खुद से काटिए, अब फाइनल हमको बताइए काट के क्या बचेगा, सारे बचे। क्योंकि खुद से काट के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा समझ में आएगा। खुद से काटिए, कटें क्या क्या काटेंगे, Q1 Q2 दोनों में है तो Q1 Q2 कटेगा, 4 पाई दोनों में है, आर स्क्वायर भी दोनों में है। चलिए काटते हैं हम लोग, Q1 Q2 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे नीचे कौन बच गया, एप्सिलॉन एम। सबसे ऊपर चला जाता है सबसे नीचे वाला, तो ई एम, और उसके नीचे में कौन बच गया, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फाइनल जो हमको बचने वाला है, फोर्स इन एयर बट्टे फोर्स इन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना लिखे तो फाइनली, इतना पहले फाइनली लिखिए तो सारे बच्चे जैसे जैसे करके लिखे हैं। फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम का मतलब अभी ना बताए थे आपको दो बार 3 बार, क्या नाम बताइए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो लिख लीजिए परमिटिविटी ऑफ बोलिए मीडियम, और नीचे में इसका मतलब बताइए, परमिटिविटी ऑफ क्या बोलिए एयर। इसी को एप्सिलॉन आर बोलते हैं। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का मतलब बच्चे लोग बोलिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या बोलिए तो, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। कोई दिक्कत, एप्सिलॉन आर को मतलब क्या हुआ बोले तो, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये फार्मूला हो गया आपको। ये फार्मूला बार बार पूछा भी गया है 2-3 बार। इसका नाम क्या है,
रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, बोले ना, परमीटिविटी, या इसी को क्या बोलेंगे, के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बार बार जो क्वेश्चन आ रहा था ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो बोले थे ना जो आगे टॉपिक आएगा तो बनेगा वो क्वेश्चन, स्किप किए थे वो क्वेश्चन को, अब बनेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, लिख लीजिए जैसे करके हम लिखे हैं, जल्दी लिखिए सारे बच्चे, जल्दी लिखिए सारे बच्चे। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। चल इधर देखिए, बातचीत नहीं करें कोई भी बच्चे। अब यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे बच्चे लोग, डिफाइन। ये डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल पर 3 बार पूछ चुका है 2 मार्क्स में। अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चन है, आपके सीट में दिया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव भी 2 बार पूछा गया है, 3 बार, ठीक है। अब एक बार बोलेंगे, 2 बार, और तीसरे बार में किसी भी बच्चे को हम खड़ा करके पूछ लेंगे, तो सभी बच्चे तभी ध्यान दे पाएंगे जब जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ों पे ध्यान रखे रहेंगे। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और परमिटिविटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फोर्स के टर्म में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ फोर्स के टर्म में डिफाइन होगा, यहाँ पे किसके टर्म में डिफाइन होगा, परमिटिव। सब लोग ध्यान रखिए, 2 बार बोलेंगे, तीसरे बार में किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे, सबके तरफ देख रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन, किसके बीच, 2 चार्ज के बीच। ये फोर्स किसके बीच, 2 चार्ज, तो फोर्स के टर्म में डिफाइन हो गया। परमिटिविटी के टर्म में कैसे डिफाइन होगा, इधर ध्यान दे, सारे बच्चे की तरफ देख रहे, किस बच्चे का कंसंट्रेशन कितना % हमारी तरफ है। परमिटिविटी के टर्म में, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ, नोट का मतलब क्या, एयर, अभी ना बताए हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए हैं। नोट लगा रहे मतलब एयर का परमिटिविटी, एम लगा रहे मतलब मीडियम का परमिटिविटी, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। फोर्स के टर्म में, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। कर दे खड़ा किसी बच्चे को, दोनों के टर्म में पूछ लेंगे, फोर्स के टर्म में भी और किसके टर्म में, परमिट। फोर्स के टर्म में क्या बोलेगा, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। परमिटिविटी के टर्म में मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। याद हो गया, तो हम दोनों के टर्म में परिभाषा लिखेंगे, आइदर इसके टर्म में और इसके टर्म में। तो पहले फोर्स के टर्म में लिख रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका डेफिनेशन बच्चे लोग, इलेक्ट्रिकल, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के लिए। इट इज टर्म किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, किसके बीच, 2 चार्ज के बीच। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम between 2 point charge force in air to the force in medium between 2 point charge placed with same distance, placed with same distance, सेम डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए दोनों चार्ज को।
एयर में जितना डिस्टेंस था मीडियम में भी उतना ही डिस्टेंस, एयर में जितना डिस्टेंस था मीडियम में भी उतना ही डिस्टेंस। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड विथ सेम डिस्टेंस। इंग्लिश में याद कर लीजिए, अभी का अभी हम पूछेंगे बच्चे लोग से किसी को भी खड़ा करके, तो अभी का अभी याद करना है, ये नहीं सिर्फ लिखना है। लास्ट में हम पूछेंगे भी इंग्लिश में जो लिखाए थे वो परिभाषा बताओ। तो ये तो ईयर के टर्म में हो गया। परमिटिविटी के टर्म में क्या लिखेंगे, और करके लिखिए, और इट इज द रेशियो ऑफ, किसके टर्म में अब लिख रहे परिभाषा बोलिए तो बच्चे लोग, परमिटिविटी के टर्म में। अब किसके, फोर्स के टर्म में लिख दिए परिभाषा, अब किसके टर्म में लिखेंगे, परमिटिव। तो हम नहीं लिखेंगे, पहले हम एक बार बता देते हैं, आप लोग खुद लिखेंगे, सबका कॉपी चेक करें। क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बट्टे में लिखने के लिए टू द लगाएंगे, और टू द परमिटिविटी ऑफ ईयर। क्या लिखेंगे सुन लीजिए, हम सबका कॉपी चेक करने आएंगे, हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ आप खुद से लिखिएगा तब तो आपको समझ में आएगा भाई। परिभाषा डेफिनेशन तैयार करके अभी से सीखने का 5 में 2-2 3-3 पेज लिखना पड़ता है, फिर कैसे आएगा, अभी से लिखना सीखिएगा तब ना। क्या लिखे, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ईयर। चलिए लिखिए खुद से, आगे लिखिए खुद से, सारे बच्चे की तरफ देख रहे, हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। सेंटेंस बनाना कब सीखोगे, 12th आ गया, अब टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के दौरान तुमको बहुत सारे 2 नंबरी परिभाषा डेफिनेशन लिखने पड़ेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो अभी से आदत रहेगा बनाने का, तब तो लिख पाओगे सेंटेंस। सारे बच्चे का कॉपी चेक करने अभी हम आएंगे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, देख रहे हैं सारे बच्चे के हाथ के तरफ। इट इज़ द रेशियो ऑफ, लिखा हुआ है, क्या लिखना है ऑफ के बाद, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द, बस यही लिखना है, टू द परमिटिविटी ऑफ ईयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ईयर, इसके आगे लिखना है। नहीं लिख लिए हैं, क्या लिखे बोलिए तो, ईयर, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ, क्या बताइए, ईयर। तो दोनों इस टर्म में डिफाइन करिए, आइदर इस टर्म में, दोनों ही डेफिनेशन सही है, ठीक है। चलिए, तो जैसे एप्सिलॉन आर या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहे थे, तो फोर्स इन क्या था, एयर, बट फोर्स इन मीडियम, या इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ ईयर। तो इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले के या एप्सिलॉन आर का यूनिट या डायमेंशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, कोई यूनिट और डायमेंशन। क्यों, ऊपर में भी फोर्स और नीचे में भी फोर्स, या ऊपर में भी परमिटिविटी और नीचे में भी, तो कट जाएगा ना। सेम फिजिकल क्वांटिटी का कोई चीज़ रेशियो हो तो उसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं। ड्यू टू इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज़ नो एनी यूनिट एंड डायमेंशन। तो लिखिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज नो एनी यूनिट एंड डायमेंशन। ना ही कोई यूनिट होगा बच्चे लोग, और ना ही कोई बोलिए तो डायमेंशन होगा। पॉइंट आउट करते जाइए सब सारी चीज़ें। ना ही कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन, क्योंकि ऊपर में भी फोर्स
और नीचे में भी फोर्स, तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोल देंगे फोर्स इन मीडियम निकालिए, तो फोर्स इन मीडियम निकालने के लिए ज़्यादातर यहाँ से आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में या सवाल में। तो फोर्स इन मीडियम के लिए क्या करेगा, इसको यहाँ पे कर दीजिएगा और के को एफ एम के जगह पे, नहीं कर सकते स्थान का अदला बदली, फोर्स इन मीडियम को के जगह पे और के को एफ एम के जगह पे, स्थान का अदला बदली। तो एफ एम को के जगह पे ले जाइए और के को कहाँ पे, एम के। तो कितना हो जाएगा फोर्स इन एयर बटे कितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिख लीजिए जल्दी से। ये जो पूरा टर्म है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव वाले कॉपी में चला जाएगा। ये पूछा गया है ऑलरेडी 2 बार 3 बार अलग अलग उल्टा पुल्टा करके फार्मूला को एप्सिलॉन आर का एक बार पूछ लिया गया है, एक बार फोर्स इन मीडियम पूछ लिया गया है, एक बार के का मान पूछ लिया गया है। लिख लिए बच्चे लोग, कितना फार्मूला है बताइए तो फोर्स इन मीडियम का, फोर्स इन एयर अब बटे के का मतलब उस माध्यम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे पानी में रख रहे तो पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए ना, जिस माध्यम में रख रहे उस माध्यम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तब और क्लियर होगा बात। देखिए क्वेश्चन लिखिए तो, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन एयर इज 6 न्यूटन find force in medium having dielectric constant 1.5। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन, बात नहीं करिए बीच में फिर लफड़ा होगा, जो बच्चे बात करेंगे उसी को ही, बिल्कुल नहीं बात करना है बीच में। क्वेश्चन लिखिए बनाइए, पहले गिवन डाटा लिख लीजिए बच्चे लोग, क्या क्या दिया हुआ है। फोर्स इन एयर कितना दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना दिया हुआ है, अब फोर्स इन मीडियम निकालना है। फोर्स इन मीडियम निकालिए जल्दी से, बातचीत नहीं करें आपस में, बाद में बात करिएगा 10 मिनट के बाद। पहले ये क्वेश्चन बनाइए सारे बच्चे, फिर बातचीत करेंगे, 5 मिनट के बाद बातचीत करिएगा। पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। फोर्स इन देखिए तो, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर, फोर्स एयर में कितना दिया हुआ है, हवा में फोर्स 6, तो फोर्स इन एयर हमको मिल गया ना कितना 6, तो एफ एयर बराबर 6 लिख लिए। एफ एयर बराबर क्या लिखे बच्चे लोग 6, मतलब आंसर में एफ एयर बराबर कितना हो गया बच्चे लोग 6। क्या दिया हुआ, फाइंड फोर्स इन ए मीडियम हैविंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे सूचित करते थे, के से, तो ये के का मान न दिया है, इसके आगे देखिए कोई यूनिट नहीं ना लिखा है, तो के का कोई यूनिट और डायमेंशन, तो के का मान कितना होगा बोलिए 1। तो क्या बोल रहा है फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन मीडियम का मतलब एफ एम, फोर्स इन मीडियम का मतलब एफ एम। तो एफ एम बराबर क्या फार्मूला है बताइए ना, एफ एम बराबर फोर्स इन एयर बटे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो फोर्स इन एयर कितना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन आंसर। मतलब माध्यम में फोर्स कितना हो गया 4, एयर में कितना था 6। जल्दी करिए सारे बच्चे, बातचीत नहीं करिए।
सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा? जो सबसे हल्का माध्यम होगा। सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा बच्चे लोग? तो सबसे हल्का माध्यम कौन होता है? एयर। तो हवा में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। हवा को छोड़ के कोई भी माध्यम लेंगे वो हवा से भारी होगा, तो फोर्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, तो फोर्स कम लगेगा। डिस्टर्ब ज़्यादा तो फोर्स, मतलब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। सबसे ज़्यादा फोर्स हवा में, क्योंकि हवा सबसे हल्का माध्यम। हवा को छोड़ के कहीं भी चार्ज को रख देंगे, क्या बोले बच्चे लोग? फोर्स का मान घटेगा ही। जितना हवा में लग रहा था, उससे क्या करेगा? घटेगा। क्योंकि हवा सबसे हल्का माध्यम है तो कम डिस्टर्ब करेगा, तो ज़्यादा फोर्स। हवा को छोड़ के कोई भी माध्यम लेंगे तो भारी माध्यम आएगा, तो फोर्स को लगने में डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना बच्चे लोग? तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हो गया। अब इसके बाद होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें पूछ दिया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कुछ चीज़ें उसका पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में लिखिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सम मीडियम। पहला लिखिए एयर के लिए। किसके लिए बच्चे लोग? एयर के लिए के का मान कितना होता है? 1। दूसरा रबर के लिए के का मतलब समझिए ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान 2.5 से 5 तक। ठीक है। तीसरा वुड के लिए के का मान 1.4 से 0.4 के बीच। इसके बाद वाटर के लिए के का मान 80 से 82। इसमें से ये दो चीज़ ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये भी इसलिए ऑब्जेक्टिव वाले कॉपी में ही लिख लीजिए। जितना चीज़ बोर्ड पे लिखा रहे हैं हर एक दिन आधा चीज़ पूछा हुआ रहता है, बाकी पूछने वाला रहता है। जितना चीज़ बोर्ड पे जितना दिन लिखा रहे हर एक दिन आधा चीज़ पूछा हुआ रहता है, आधा चीज़ पूछने वाला रहता है। इसलिए हर एक दिन आप बोर्ड पे लिखे हुए चीज़ को उसी समय याद करिए। एयर का कितना? 1 पूछा हुआ है। ये वाटर का पूछा हुआ है, 2 बार वाटर का रिपीट कर लिया है। आपको सीट में है क्वेश्चन, अभी दिखाएंगे हम। वाटर का 2 बार रिपीट कर लिया। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 से 82। अब ये चारों का चारों याद कर लीजिए। समय है ना, तो समय को याद करने में यूज करिए, न कि बात करने में, दिमाग को इधर उधर करने में। जो शुरू से अपने दिमाग को अपने पास रखेंगे उसको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शुरू में ही अपने दिमाग क्लास में है लेकिन दिमाग कहीं दूसरी जगह है, उसको दिक्कत होता है लास्ट में। रबड़ के लिए कितना? 2.5 से 5। और वुड के लिए 1.4 से 0.4। और वाटर के लिए याद हो गया सारे बच्चे को? अब कहाँ कहाँ पे कौन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो हमको पता चलता है हाँ सही डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। तो सब लोग बिहार बोर्ड वाला जो सीट दिए थे बोर्ड लेवल का, वो बोर्ड लेवल का सीट उल्टाइए। तो बोर्ड लेवल का सीट उल्टाइए तो सब बच्चा रोज़ सीट रोज़ लाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिर बाद में हमको नहीं करेंगे सर, हमको क्वेश्चन सीट ख़त्म नहीं हुआ। तो बहुत क्वेश्चन है, रोज़ बनाइएगा, 2-4 क्वेश्चन तभी ख़त्म होगा। तो पहले हम बोल देते हैं, फिर बाद में हमारे पास नहीं आएगा, रोते गाते सर सीट ख़त्म नहीं हुआ। 34 नंबर और 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पेज नंबर बिहार बोर्ड में जो लास्ट में लिखा है ना, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का सबसे लास्ट में नहीं पूछा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे लास्ट में नहीं पूछा है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, सबसे लास्ट में जो लिखा है
पेज नंबर इसमें नहीं दिया है, अनबैलेंस है। 9 से लेके 26 तक ये वाला पहले आपको दिख रहा है बोर्ड लेवल में। इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 36 और 34 उल्टाइए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36 उल्टाइए जल्दी से सारे बच्चे, उल्टाइए जल्द से। क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा जल्दी करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिएगा जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेटल का लिख लीजिए बच्चे लोग। मेटल का के इन्फिनिटी होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी आगे यूज होगा, लिख लीजिए। छठा, पाँचवा ऐड कर लीजिए, 4 तक लिखे थे, पाँचवा ऐड कर लीजिए। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 भी आपको बन जाएगा। रोज़ सीट लाना है, क्वेश्चन बहुत सारे हम दिए हैं, तो तभी ख़त्म होगा सीट जब रोज़ आप क्वेश्चन उससे बनाएंगे। फिर बाद में नहीं रोते गाते रहेंगे सर हमको सीटें नहीं ख़त्म हुआ है। सीट नहीं लाएगा तो सीट कैसे ख़त्म होगा। बना लिए बच्चे लोग। 36 पढ़िए जल्दी से, 34 नंबर पहले पढ़िए। रिलेटिव कौन सा होगा, ए वाला होगा। अब मीडियम को एप्सिलॉन एम नहीं लिखा है, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है वो, तो क्या लिखिएगा बोलिए तो इसका ए। चलिए 36 पढ़िए। अब ये ना बढ़े है 80, तो ए वाला, तो 36 का भी ए। 59 पढ़िए। मेटल का इन्फिनिटी होता है, तो कौन सा बोले तो डी। हो गया बच्चे लोग। अब इसी के बाद जो है 2 नंबरी क्वेश्चन है आपको। 2 नंबरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो है सो पढ़िए 2 मार्क्स वाला में, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन उसी के बाद है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पढ़िए, तीनों में टिक लगा लीजिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा है वो कल हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए, टिक लगाइए। जो जो क्वेश्चन में होते जाएगा सब में टिक लगाना है। हर एक 2 नंबरी में हमको टिक लगाना है, हर एक 5 नंबरी में, हर एक 5 नंबरी में। अलग अलग साल पूछा है। सबसे पहले कब पूछा था, 2010 में, उसके बाद 14 में, उसके बाद कब 16 में। मतलब 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। उसी को 2 बार 3 बार रिपीट, मतलब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन ही रिपीट करता है 50%, इससे ये पता चल रहा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी है उसमें, 2 मिनट का है, उसको कल हम करेंगे। 2 चीज़ डिफाइन करना है। कर पा लेंगे सारे बच्चे? तो यहीं तक रखते हैं। और सब बच्चे रिवाइज करिए। और जिन बच्चे का कल कार्ड नहीं बना है कार्ड बनाइए, कार्ड चेक होगा कल से। बहुत सारे बच्चे के नज़र है कौन बच्चे ये जो मंथली जा रहे इस महीना तक अपडेट रहिए। किसको कोई दिक्कत है तो हमसे पर्सनली मिलिए, कार्ड चेक होगा। कोई दिक्कत है तो हमसे मिलिए पर्सनली। क्या दिक्कत है आपको?